हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर 1 में देखना चाहते हैं। और इससे पहले मैंने इसके इंट्रोडक्शन के जो 2 वीडियो बनाए हैं वो अच्छी तरह से देख लें, ताकि इसके अंदर काम में आने वाले जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहाँ पे हमें जो सेट्स दिए गए हैं उनका यूनियन फाइंड करना है। और यूनियन की आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो तो हमें ध्यान में रखना है कि जब हम किसी दो सेट्स का एक्स एंड वाई या फिर ए एंड बी का जब यूनियन करते हैं तो इसके अंदर ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स वो लिए जाते हैं। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स बी टेकन ओनली वंस। उस डेफिनेशन में आप देखिए कि कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार ही लिए जाएगी। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर शुरू कर देते हैं। एक्स यूनियन वाई, हमें एक सेट बनाना है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई का अर्थ हो गया है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के अंदर वो ओनली एंड ओनली वंस टाइम टेकन होंगे, एक बार लिए जाएंगे। देखिए जैसे 1 है, 3 है, 1 एंड 3 ऐसा है जो कि कॉमन है तो ये एक ही बार लिया जाएगा। इसके अलावा जो बच रहे वो हम 5 एंड 2 है वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे यूनियन भी बन गया, एक्स यूनियन वाई बन गया 1 2 3 आ गया 5। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हम किन्हीं दो या इससे ज्यादा 2 एंड मोर सेट्स है उनका यूनियन करना हो तो हमें उनके कॉमन एलिमेंट्स जो भी आएंगे वो ओनली एंड ओनली वंस टाइम टेक करना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर ए सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और सेट बी के एलिमेंट है ए बी एंड सी। यहाँ पे वही करना है हमें। यदि हमें ए यूनियन बी बनाना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार ही लिए जाने हैं। देखिए ए दोनों के अंदर कॉमन है एंड और कोई कॉमन नहीं है, बी और सी इसके अंदर नहीं है, बाकी के पार्ट है वो इसमें नहीं है, एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। हम इसे यूं लिख सकते हैं ए बी सी ई आई ओ एंड यू। ये हो गया है स्टूडेंट्स आपका ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट देखिए, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ए सेट है वो दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। पहले इसका हम रोस्टर फॉर्म में से लिख लेते हैं। यदि हम सेट ए बनाना चाहे इसका तो देखिए एक्स नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल भी है। तो then the elements of set A is 3, 6, 9, 12 and so on. इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये 3 के मल्टीपल हो गए हैं। एंड सेट B जो है उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो सेट B देखिए x such that x is a natural number and less than 6 से छोटे छोटे जो 6 से स्मॉल और जो नेचुरल नंबर है उनका सेट होगा B। then 1 2 3 4 and 5 are the elements of set B। अब यहाँ पे हमें इसे A यूनियन B बनाना है, A यूनियन B। देन आपको याद रखना जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो वन टाइम में आएंगे। इसके तो एलिमेंट सारे एंड हो गए हैं और इसके इनफाइनाइट है। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 है वो कॉमन है दोनों के अंदर, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। देन A यूनियन B बनेगा 1 2 3 4 5 6 and 9 12 और डैश डैश डैश। ये हम ए यूनियन बी है जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसका हम बता सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, सेट ए दिया गया है x such that x is a natural number and x is greater than 1 and smaller than or equal to 6। तो यहाँ पे हम ये रोस्टर फॉर्म में बनाना चाहिए ए सेट को। फोर्थ क्वेश्चन का x नेचुरल नंबर है और 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल है। देन 2 3 4 5 and 6 are the elements of set A and set B देखते हैं x such that x is a natural number and x is greater than 6 and smaller than 10। तो यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो होंगे 7 8 and 9। यहाँ देखिए स्मॉलर देन 10 है, इसका मतलब 9 तक होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब होगा 6 से ऊपर। इसका ए यूनियन बी हम बनाना चाहे सेट ए यूनियन बी, देखिए कुछ कॉमन है क्या?
कॉमन कोई से भी एलिमेंट नहीं है तो सारे एलिमेंट है वो लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये स्टूडेंट्स ए यूनियन बी आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ का। फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं। सेट ए दिया गया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट बी दिया गया है 5, एम्प्टी सेट है सेट बी। तो यहाँ पे जब दोनों का हम यूनियन करेंगे ए यूनियन बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1 2 एंड 3। अरे भाई इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों के जो एलिमेंट है वो लेने हैं, तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे के सारे ए वाले जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे। एक्चुअल में एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमने देखा था जो पिछले वीडियो में कि इफ सेट बी इज एन एम्प्टी सेट एंड सेट ए हैज some elements, then A union B is equal to set A। 5 है, B सेट है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो A सेट जो होगा वही इन दोनों का यूनियन सेट होगा। तो यहाँ पे A यूनियन B है वो बन जाएगा 1 2 3 एलिमेंट से बनकर। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। लेट सेट ए दिया गया है इसके अंदर जिसके एलिमेंट्स है ए एंड बी, एंड सेट बी दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। क्वेश्चन पूछा गया हमें इज सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का सबसेट है क्या। अब यदि आपने इंट्रोडक्शन देखा हो और सबसेट होने की परिभाषा आपको याद हो, इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बिलोंग्स टू सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए। यदि ए को बी का सबसेट होना है तो ए के सारे एलिमेंट है वो बी में मौजूद होने चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए के दोनों एलिमेंट्स जो है वो बी में है। इसका मतलब हो गया कि सेट ए है वो बी का सबसेट है। सबसेट होने का अर्थ है पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टूडेंट्स का आंसर यस सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए है वो बी का सबसेट है। आगे क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब हम करें तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि हम ए यूनियन बी करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट सेट बी। सेट बी कैसे होगा देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये मान लीजिए सेट बी है। अब सेट ए है, यदि इसका सबसेट है तो बी का पार्ट होगा। इसके सारे एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेंगे, बी के अंदर भी होंगे। मान लीजिए सेट ए ये था, ये सेट ए है, पूरा का पूरा बी है। अब इन दोनों का यूनियन करें तो इसके एलिमेंट्स ए वाले तो आ ही गए, इसके अंदर बी वाले भी सारे आ गए हैं। यूनियन को होने का क्या अर्थ है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेने हैं और कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार ही लेने हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी है वो बनेगा वो सेट बी होगा। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि ए वाला सारा का सारा सेट है, उसके एलिमेंट है वो बी में मौजूद है पहले से ही, बी में एक्स्ट्रा और है। ए जब सबसेट होता है बी का तो इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी है वो बी सेट बनेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, पहले वाले की तरह ही ए सबसेट है सेट बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा स्टूडेंट्स, वही पहले वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सेट बी है वो ए यूनियन बी बनेगा। कारण ए है वो पार्ट है बी का। यहाँ पे ये क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो यहाँ पे ए है वो पार्ट हो गया है बी का, तो इसका मतलब हो गया है कि इन दोनों का यूनियन करेंगे तो सेट बी है वो इसका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर 4 सेट दिए गए ABCD, ए दे रखा 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है, बी के 3 4 5 6, सी के 5 6 7 8 एंड डी के हैं वो 7 8 9 2। फाइंड करना हमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का अर्थ हो गया यहाँ पे कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार लेने हैं, बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या रहा, 3 4 दोनों के अंदर है, ये एक बार ही लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड, फोर्थ का सेकंड, ए यूनियन सी। ए और सी में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, सारे एलिमेंट लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फोर्थ का थर्ड देखते हैं बी यूनियन सी। बी और सी के अंदर कॉमन देखिए 5 और 6 कॉमन है, एक बार लेने हैं, बाकी सारे एलिमेंट लेने ही होते हैं। 3 4 5 6 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का फोर्थ बी और डी यूनियन करना है हमें, बी यूनियन डी। बी और डी के अंदर कॉमन देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 एंड 8 सॉरी 7 8 9 10। डी के एलिमेंट्स है 9 10 भी है, 9 एंड 10। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पे हम जब दो से अधिक सेट्स का यूनियन पूछ लिया जाए तो हम इस प्रकार पहले दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे और फिर उसका और अगला सेट है उसका यूनियन निकाल देंगे। यहाँ पे पहले ए और बी का यूनियन निकालेंगे, फिर उससे बी और सी का निकाल देंगे। तो ए और बी का यहाँ पे देखिए ये ले लेता हूं मैं, ए बी का यूनियन सेट ये आया था, इसको सी से कंपेयर करना है। सी देखिए ये रहा, कॉमन क्या क्या है 5 6 दोनों में है, 7 8 तक लेना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए अच्छे से क्वेश्चन के अंदर ए को बी से यूनियन करना है, तो ए को बी से हमने यूनियन कर दिया। यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसको यूनियन करना सी से। तो ए यूनियन बी और सी के अंदर जो कॉमन होंगे वो एलिमेंट्स एक बार लेने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ये आ गया। ए यूनियन बी निकालने के बाद इसको हम कंपेयर करेंगे सी से, और इन दोनों के अंदर कॉमन देख लेंगे कौन कौन से हैं वो एक बार लिखने हैं। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स है दोनों के वो लिखे जाएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार लिखे जाएंगे। इसी प्रकार देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है, ये रहा, ये वाला ए यूनियन बी है, और इसको फिर डी से यूनियन करना है, डी ये रहा। तो इसके अंदर देखिए कॉमन 1 से लेकर 6 तक इसमें है, और 7 से 10 तक इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 से लेकर 10 तक का इसका यूनियन बन जाएगा। इसी प्रकार 7th पार्ट इसका वो देखते हैं, ए को सी से यूनियन करना है और फिर उसका डी से यूनियन करना है। ये स्टूडेंट डू योर सेल्फ के लिए छोड़ देता हूं, आपको खुद को करना है क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले चारों के चारों जो सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, वो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में काम में लेने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं मिलाता हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर सॉरी एक बार फिर से लिखता हूं मैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमें इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 काम में आएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी सेट्स दिए गए हैं, उनका इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। इंटरसेक्शन आपको ध्यान में होगा, मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया उसके अंदर बता रखा है इस कंसेप्ट को। इंटरसेक्शन का अर्थ हो गया कि जो कॉमन है दोनों के अंदर वो हमें एलिमेंट के रूप में लेने हैं, जो एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई यदि हम करना चाहें तो एक्स और वाई के अंदर जो एलिमेंट्स है उनमें कॉमन कौन कौन से हैं वो हमें इसके अंदर लिखने हैं। तो यहाँ देखते हैं 1 दोनों के अंदर कॉमन है एंड 3 है दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई बन जाएगा 1 एंड 3। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए इसके ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए और बी के इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इनके इंटरसेक्शन में आएंगे। ए देखिए यहाँ पे दोनों के अंदर है और कुछ नहीं है, बी और सी इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर
ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x दैट x नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। पहले इस सेट को वैसे लिख देता हूं मैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार बी देखते हैं, सेट बी है वो x इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6, 6 से छोटे छोटे 1 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना चाहे हम, क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी करना चाहे, तो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन से हैं वो हमें इसके अंदर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं 3 दोनों के अंदर कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन सेट है वो ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में देखते हैं, x दैट नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 6। यदि इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो x इज ग्रेटर देन 1 यानी 2 3 4 5 और इक्वल टू और स्मॉलर देन 6। इक्वल टू लगा रखा है इसलिए हमें 6 लेना पड़ेगा। इसका देखना चाहें b का, x दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड स्मॉलर देन 10। 6 से ग्रेटर है 7 8 9, स्मॉलर देन 10 है इसलिए 10 शामिल नहीं होगा। इन दोनों का यूनियन करना चाहें सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करना चाहें तो दोनों के कॉमन नंबर है, दोनों के कॉमन नंबर है वो देखेंगे। दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये एम्प्टी सेट होगा और हमें इसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। इसका 5th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सेट ए दे रखा है, इसके 3 एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी 5 है। कॉमन क्या होगा दोनों के अंदर? कॉमन दोनों के अंदर कुछ है ही नहीं, तो कहने का अर्थ है ए इंटरसेक्शन बी है वो होगा 5। ये कंसेप्ट भी एक आपको मैंने बताया था कि एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट हो, दूसरा सेट यदि एम्प्टी हो तो दोनों का इंटरसेक्शन सेट है वो बनेगा वो 5 बनेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्टूडेंट ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखा इफ सेट ए बी सी एंड डी, 4 सेट दे रखे हमें। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 11, सेट बी के 7 9 11 एंड 13। सेट सी के एलिमेंट्स हैं 11 13 एंड 15 एंड सेट डी के एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, देन फाइंड। इसके अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने पहले कर लिए थे यूनियन और इंटरसेक्शन वाले, वो मैंने डू योर सेल्फ के लिए छोड़ दिए हैं। जो ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है वो मैंने यहाँ पे छांट के लिख दिए हैं। बाकी में आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th है उसी के बेस के ऊपर है, तो आपको आसानी से आ जाएंगे। केवल इंटरसेक्शन और यूनियन करना है। यहाँ पे इसका 6th का थर्ड पार्ट है वो देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले 2 का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर थर्ड से उसको इंटरसेक्शन उसका निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं केवल ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे अभी ए और सी इंटरसेक्शन का अर्थ हो गया कॉमन। यहाँ पे देखिए 3 5 7 9 11 और यहाँ पे देखिए 11। कॉमन केवल एक आ रहा है 11 दोनों के अंदर, ए और सी के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन सी है वो बन जाएगा 11। इसका इंटरसेक्शन करना डी से, डी देखिए 15 एंड 17। यहाँ पे दोनों के अंदर क्या कॉमन है? यहाँ पे दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है वो 5 होगा। ये सेट एम्प्टी सेट होगा। फिर से देखिए आप 2 का जोड़ा बना लेंगे, उनको इंटरसेक्शन कर देंगे और फिर उसका तीसरे जो सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी जब किया तो ए इंटरसेक्शन सी किया, तो ए और सी के अंदर कॉमन नंबर जो होगा, कॉमन एलिमेंट जो होगा वो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी में और फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे डी से। इंटरसेक्शन का अर्थ है जो कॉमन नंबर होगा वो हमें एलिमेंट के रूप में लिखना है। 6th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यूनियन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ए तो मैं लिख देता हूं मैं 3 5 7 9 एंड 11 और यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे बी यूनियन सी लिखेंगे। बी यूनियन सी का क्या अर्थ हो गया? बी और सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे और कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक बार आने हैं। तो बी और सी में देखिए यहाँ पे 11 और 13 कॉमन है, एक बार आने हैं। देन 7 9 11 13 एंड 15 ये हो गए हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी। अब इनके अंदर इंटरसेक्शन देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? 7 9 11 7 9 11 दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम कह सकते हैं 7 9 11 है वो इसका फाइनल सेट, फाइनल आंसर सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए तो यहाँ लिख देते हैं 3 5 7 9 एंड 11 इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं बी यूनियन डी।
बी और डी को यूनियन करना है, यूनियन के अंदर वही कॉमन देखने हैं, बी और डी सेट के अंदर वो एक बार लेने हैं, बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। देन स्टूडेंट्स देयर आर नो कॉमन इन बी एंड सी, तो यहाँ पे जो इनका यूनियन सेट बनेगा होगा 7 9 11 13 15 एंड 17। बी यूनियन डी हमने कर दिया है 7 9 11 13 15 एंड 17। अब इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन यदि हम करें तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 7 9 11 दोनों के अंदर कॉमन है 7 9 11, तो इंटरसेक्शन सेट बन जाएगा 7 9 एंड 11, इसके एलिमेंट्स होंगे। अगले में देखिए ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये निकाल लेते हैं, ए और बी में इंटरसेक्शन करना है, ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, ए और बी के अंदर कॉमन हम देखते हैं 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 7 9 एंड 11। फिर स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमें बी यूनियन सी करना है, बी यूनियन सी देखो इसके अंदर हमने क्या था, ये वाला ले लेते हैं, बी यूनियन सी का अर्थ हो गया है बी और सी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं और इसी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ओनली वंस, केवल एक बार लेने हैं। तो बी यूनियन सी में ले लेता हूँ 7 9 11 13 एंड 15। स्टूडेंट्स यदि इसका इंटरसेक्शन करें तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा 7 9 एंड 11 एलिमेंट से बनने वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसके अंदर ए यूनियन डी, यहाँ पे ए और यू का, ए और डी का यूनियन करना है, तो दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। देन ए यूनियन डी 3 5 7 9 एंड 11 15 एंड 17, इसके एलिमेंट होंगे। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के अंदर कोई भी कॉमन होंगे वो एक बार लेने हैं, 7 9 11 13 एंड 15, ये इनके बी यूनियन सी बन जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन देखना है, इंटरसेक्शन का अर्थ हो गया कॉमन नंबर है, कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें छांटने हैं। 7 देखिए 7 है, 9 है, 11 है एंड 15 भी है। देन इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा 7 9 11 एंड 15। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सेट ए रखा हमें, सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। सेट ए है वो नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, एंड सेट बी है इसके अंदर x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। सी के अंदर इसी बार देखते हैं x है वो ओड नेचुरल नंबर है, एंड डी के अंदर देखते हैं ये इसके अंदर x है वो प्राइम नेचुरल नंबर है। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए तो पूरा का पूरा सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और बी है वो इवन नंबर का सेट है। दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनिट तक, और यदि हम इवन नंबर की बात करें, इवन नेचुरल नंबर 2 से शुरू होंगे 2 4 6 डैश डैश डैश। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 4 6, यानी कहने का अर्थ है नेचुरल नंबर के अंदर ओड और इवन नंबर दोनों शामिल रहते हैं। उसके अंदर इवन नंबर और नेचुरल नंबर है, इनका यदि हम इंटरसेक्शन करें कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें सेट मिलेगा वो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर, x इज ए इवन नेचुरल नंबर। या आप ऐसे कर सकते हैं कि सेट बी है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट होगा। इसी प्रकार देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए नेचुरल नंबर है और सी है वो ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के अंदर हम कॉमन देखना चाहें तो दोनों के अंदर ओड नेचुरल नंबर दोनों में मौजूद रहेंगे, इसका मतलब है सेट सी बन जाएगा। या इसे यूं लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन डी, ए नेचुरल नंबर का सेट है और डी प्राइम नेचुरल नंबर है, इसके अंदर वही बात आनी है। यहाँ पे सेट डी जो है वो इसका इंटरसेक्शन सेट बन जाएगा।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म, जो सेट मेकिंग फॉर्म है उसके अंदर अक्स सब्जेक्ट अक्स इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अरे भाई नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर के अंदर इवन नेचुरल नंबर भी होते हैं, ओड नेचुरल नंबर भी होते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर भी होते हैं। इन दोनों के अंदर कॉमन निकालना चाहें तो दोनों के अंदर मौजूद है वो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर देखिए बी तो इवन नेचुरल नंबर है और सी है वो ओड नेचुरल नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर। ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 से सेट शुरू होगा, ये 2 4 6 से है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बनेगा सेट? एम्प्टी सेट 5 होगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी देखिए बी है नेचुरल नंबर इवन, डी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स यदि हम इसका रोस्टर फॉर्म में इसको देना चाहें तो प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7 11 आगे एल्फाबेट तक। इन दोनों के अंदर क्या दिख रहा है? ओनली एंड ओनली 2। 2 ऐसा इवन प्राइम नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है तो प्राइम नंबर ही होता है, तो इसके सेट में जो एलिमेंट होगा वो होगा 2। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी के अंदर देखिए सी में कह रहा है ओड नेचुरल नंबर है और डी के अंदर ये कह रहा है कि प्राइम नेचुरल नंबर है, तो ऐसे प्राइम नेचुरल नंबर जो ओड होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो स्टूडेंट्स 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ओड होते हैं, तो यहाँ पे 2 को छोड़ देंगे, बाकी जो प्राइम नंबर है उनका सेट ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 5 7 11 डैश डैश डैश। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स बाकी ये जो क्वेश्चन बच गए 12 तक वो इससे अगले पार्ट में देखते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने साथियों को मेरे चैनल से जरूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।